गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स ब्रिज। तो आज हम लोगों का क्वाड्रिलैटरल्स का सेकंड क्लास है। तो सेकंड क्लास का सबसे पहला टॉपिक क्या है? थ्योरम वन। थ्योरम वन। अब थ्योरम वन क्या कहता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ quadrilateral is equals to 360 डिग्री। क्लियर? बेसिकली इसको हम दूसरे नाम किस नाम से जान सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, चलिए देखते हैं। किसी भी शेप का एक क्वाड्रिलैटरल हम बना लिए। किसी भी शेप का एक क्वाड्रिलैटरल बनाया, हमने रेक्टेंगल बनाया। अब हम क्या करेंगे? पहले इसका नेमिंग करते हैं, ए बी सी डी। अब इसमें हम क्या करेंगे? किसी भी साइड, यहाँ पे दो पॉसिबल डायगोनल्स है। एक हम डायगोनल एसी बना सकते हैं, एक डायगोनल बीडी बना सकते हैं। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बनाएंगे। हमने क्या बनाया? बीडी। यहाँ पे आप लिखो कंस्ट्रक्शन में जॉइंट बीडी। ठीक है, यहाँ हम दूसरा क्या ज्वाइन कर सकते हैं? एसी भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहां से यहाँ। क्लियर? अब ये क्वाड्रिलैटरल बन गया जिसमें एक डायगोनल बीडी है। अब हम क्या कर सकते हैं? ये एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, या वो भी हमको नहीं याद है तो उससे भी आसान तरीका हमारे पास क्या है? लाइन्स एंड एंगल्स हमने पढ़ा था। लाइन्स एंड एंगल्स तो सबने पढ़ा है। तो सपोज कि ए और एडी और बीसी क्या है? एडी पैरेलल बीसी, ये तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, एक चीज आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं हम कि सबसे पहले हमारा फोकस कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद हम जो फॉर्मेट होता है किसी भी थ्योरम का वो तो हम कहीं से भी हेल्प लेके लिख सकते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये चीज कैसे हुआ, क्यों हुआ। क्लियर? अब लिखना कैसे है ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम अपने अकॉर्डिंग कैसे लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे। क्लियर? चलिए, तो ए बी और बी सी क्या है? पैरेलल है। और इसमें जो बी डी है, पॉइंट बी और डी है, ये डायगोनल हो गया। लेकिन एडी और बीसी पे ये एज अ ट्रांसवर्सल वर्क करेगा। बीडी क्या है? एज अ ट्रांसवर्सल। क्लियर? डन। अब चलिए, अब इसमें क्या होता है कि दो ट्रायंगल ले लेंगे हम। ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीसीडी ले लिए। चलिए, एबीडी में क्या सब है? एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी, ए डी बी। अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे 180 डिग्री लिख देते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? ये हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई किए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब एक चीज बताइए,
इसका भी सम 180 के बराबर है, इसका भी सम 180 के बराबर है, तो इक्वेशन 1 और 2 बराबर हो सकता है। इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वल कर सकते हैं। ओके, तो इसको क्या लिख लेंगे, 180 के सब्स्टिट्यूट में हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो नाउ, या ऐसे भी लिख सकते हैं और आसान कर देते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी, ये हो गया ट्रायंगल ए डी बी के एंगल्स। दूसरा इसको ऐड कर रहे हैं, एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी बी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। क्लियर? अब ABD कहां पे है, ABD ये वाला एंगल, तो ABD और CBD है क्या कहीं पे, या DBC, ये एंगल और ये एंगल, ये DBC ये वाला, इस दोनों एंगल को हम ABC लिख सकते हैं, एंगल ABD प्लस एंगल DBC इज इक्वल्स टू ABC लिख सकते हैं, एंगल ABC। ये एंगल और ये एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है, तो इस दोनों के सब्स्टिट्यूट में हम ABC लिख सकते हैं। दूसरा, ये एंगल ADB है क्या कहीं पे, ADB ये वाला एंगल ADB प्लस ये वाला एंगल, इस दोनों का सम बराबर हो सकता है CDB कहीं पे है क्या, BCD DCB, और कहाँ गया CDB कहीं पे है, या ADB, वेट यहाँ पे चेंज करना है BCD और DC, नहीं एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे चेंज कर देते हैं BDC, यहाँ पे चेंज करना था थोड़ा सा, एंगल BDC वहां पे मिस्टेक से लिख दिया था, प्लस एंगल BDC इज इक्वल्स टू, इस दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ADC लिख सकते हैं। तो इस दोनों को हमने क्या किया, सब इस दोनों का सब्स्टिट्यूट लिख दिया यहाँ पे, ये और ये, तो क्या हो जाएगा, एंगल BAC BAD ये वाला एंगल, एंगल BAD प्लस इसका अपोजिट एंगल, ये एंगल, इसका अपोजिट एंगल BCD कहीं पे है, ये है एंगल BCD प्लस एंगल, ये सब्स्टिट्यूट हम लिख सकते हैं, एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180 360। आ गया, ये आया, क्लियर? अब शैडो एंगल आ गया हमारे क्वाड्रिलैटरल का, किसके बराबर, 360 के बराबर। ओके, चलिए ये नोट करना है, कर लीजिए। चलिए तो इस थ्योरम पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को अच्छे से? चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए,
3 एंगल्स, बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इजी से स्टार्ट करते हैं। 3 एंगल्स ऑफ अ quadrilateral are 75 degree, 90 degree and 75 degree again. Then find the measurement of fourth angle. ठीक है, फाइंड कीजिए 2 मिनट में और कमेंट कीजिए जल्दी से सॉल्यूशन इसका। चलिए एक और क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB parallel DC if angle A is equals to 55 degree and angle B is equals to 70 degree, then find the measurement of angle C and angle D. क्लियर? फिगर कुछ इस तरीके से है। A B C D। क्लियर? एंगल A कितना है 55, एंगल B कितना है 70। We have to find these two angles। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। ओके, पहला क्वेश्चन क्या था 75, 90, 70। अब 4 एंगल्स का सम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स? 4 एंगल्स, 4 में 3 दिया है, लेकिन चारों का सम कितना 360, तो फोर्थ एंगल निकल जाएगा। सम ऑफ दीज 3 एंगल्स सबट्रैक्टेड बाय 360 डिग्री। ओके, फोर्थ साइड निकल गया। अब इसमें आ जाइए, ये क्या कह रहा है? एक फिगर दिया हुआ है, इसमें ट्रेपेजियम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें एंगल A का जो मेजरमेंट है वो 55 डिग्री है और एंगल B का जो मेजरमेंट है वो 70 डिग्री है। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है? एंगल C और एंगल D फाइंड करना है। क्लियर? तो क्या करेंगे? एकदम इजी है। एंगल A प्लस एंगल B is equals to 180 degree, while these two angles are co-interior angles. Or as we all know that sum of co-interior angles is equals to 180 degree. Clear? तो एंगल A कितना 55 plus angle B is equals to 180, then angle D is equals to 180 degree minus 55 degree। 5 और 7 में 5 दिया 2 125 डिग्री। एंगल 1 D कितना हो गया 125 डिग्री। क्लियर? अब एग्जैक्टली सेम हम यहां से भी कर सकते हैं। यहां से हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक 3 एंगल्स पता है, चौथा 360 से सबट्रैक्ट कर लेंगे, या यही मेथड फिर से अप्लाई कर देंगे। ये 70 है तो कोइंटीरियर्स एंगल B प्लस एंगल C is equals to 180 डिग्री। कोइंटीरियर एंगल्स, तो 70 डिग्री प्लस एंगल C is equals to 180, एंगल C is equals to 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री 110 डिग्री। एंगल C is equals to 110। क्लियर?
इसी तरीके से क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, ये नोट करना है, कर लीजिए। चलिए, तो एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द गिवन फिगर ABCD is a quadrilateral. In the given figure, ABCD is a quadrilateral in which AB is the longest side and CB is the shortest side. Prove that angle C is greater than angle A, and second angle E is greater than angle B. ये प्रूफ करना है हमको। ये क्वेश्चन प्रूफ करना है, क्लियर? ये सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके अगर कंप्लीट हो जाए तो कमेंट बॉक्स में यस और नो कर लिख दीजिए, और नेक्स्ट थ्योरम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इसका प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ओके? और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सकें, अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो। ओके, थैंक यू।